जय हिंद बच्चों, आपका हमारे चैनल नवोदय वाला 38 में बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय के चैप्टर दूसरे के बारे में, जो कि किताब है अरिहंत का। हमने पहला चैप्टर जो चैप्टर था संख्या और संख्या पद्धति, बहुत ही आसान तरीके से हमने उसको हल करा दिया। वो सारे सवाल हल हो गए हैं। दूसरे के बारे में है, चैप्टर दूसरा जो है उसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रिया। यानी पूर्ण संख्या के बारे में आपको पढ़ना है कि पूर्ण संख्या के नियम क्या हैं, पूर्ण संख्या के ऊपर सवाल कैसे आएंगे। तो आइए, ये जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि हम यही कहेंगे कि नवोदय में हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम एक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो कोशिशें बरकरार रखो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग प्रश्न को पढ़िए, हम साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रश्न को पढ़िए और आप प्रश्न को उतारिए अपने टेक्स्ट बुक में। जो भी आप रफ और पेन लेकर बैठिएगा, जब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो आप उसको सुनिए केवल, क्योंकि व्याख्या जब तक आपका शुद्ध होगा नहीं क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो आप भी उसको सुनिए, और जब मैं क्वेश्चन हल करा दूं, जब अगला क्वेश्चन पढ़ने जाऊं, तो आप वीडियो को रोक दीजिए और उस क्वेश्चन को रफ पे उतार कर अपने मन से कोशिश करिए हल करने की। अगर आप हल हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप वो क्वेश्चन भली भांति समझ चुके हैं। और अगर आपको कहीं बोल रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके जाइए और फिर उसको देखिए कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, आइए तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। मतलब कहा जा रहा है कि जब अगर -1 को -1 से मतलब अगर -1 को -1 से 100 बार गुणा कर दिया जाए तो बताओ गुणनफल क्या होगा। आपके पास ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा है 100 और चौथा है -100। आइए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि -1 जो है, इस -1 को हमको -1 से 100 बार गुणा करना है। तो हम -1 को 100 बार लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम 100 बार लिखेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। और वैसे भी दुनिया की केवल एक ही ऐसी संख्या है, वो 1 है, कि अगर 1 को आप कितनी भी बार गुणा करोगे तो उसका मान 1 ही होगा। तो इसी क्रम में देखेंगे, सवाल कह रहा था कि अगर -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो क्या हम इसको 100 बार लिख सकते हैं। यानी ये -1 100 बार लिखा हो कि नहीं लिखा हुआ इतना सबको पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर जितना घात लगा होता है वह संख्या उतनी बार लिखी होती। ठीक है ना। ये हो गया -1 को हमने -1 से 100 बार गुणा कर दिया। अब गुणे में नियम होता है कि अगर ये आधार होता है कि अगर आधार समान हो तो उसको एक ही बार उतार देते हैं और घातों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो 100 और 1 हो गया 101, यानी -1 का पावर 101। और हम सबको पता है कि तो सॉरी, अगर घात सम है तो चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन अगर घात विषम है तो चिन्ह वही रह जाएगा। देखेंगे कि घात की जो संख्या वो 101 है और 101 हमारा एक विषम संख्या, इसलिए हमारा उत्तर होगा बराबर -1, क्योंकि विषम घात होने पर अंदर का चिन्ह वही रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है। 76,076 को अगर हम 13 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा। ऑप्शन कह रहा पहला 5,652, दूसरा 5,852, तीसरा 5,762 और चौथा आपका ऑप्शन है 5,662। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते। लिखा हुआ है सवाल कि 76,076 को अगर हम इसको 13 से अगर हम भाग करते हैं, अगर 76,076 को अगर हम 13 से भाग करते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा। तो ये लिखा हुआ है 13 को अगर हम भाग करेंगे, काटेंगे
13 से कटेगा पूरा पूरा, क्योंकि भागफल पूछा है तो पूरा पूरा कटेगा ही। चलिए काटेंगे इसको। लिखा हुआ है 13 पच्चे 65, 13 छक 78। तो 13 पच्चे इसको हम 65 काटेंगे। यानी जब 65 कट गया तो अपने पास यहाँ पर के कितना है 65 और 5 70 और 6 यानी 6 और 5 11, यानी आ गया तो हमारा 11, ये हो गया 110। तो 13 9 या 170 आ जाओ, 13 अट्ठे 104, 113 अट्ठे 104, यहाँ पे केरी आ गया 7, क्योंकि 7 4 11 हो, तो सॉरी 6 आ गया, 13 अट्ठे 104 और 6 110, यहाँ पर हो गया 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, केरी आ गया 2 और 13 दूना 26, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 5852, 5852। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा जो है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। लिखा हुआ है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है वह है। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा है कि 5 अंकीय छोटी से छोटी, लिखा हुआ है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो 75 से पूरा पूरा कट जाए। अब आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे आप, या तो ऑप्शन से काट सकते हैं छोटी छोटी कटे, लेकिन इसको लगाने का जो तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे। पहले ऑप्शन में है कि 10,025, फिर दूसरा है 10,005, तीसरा है 10,075 और चौथा है 10,050। तो आइए इसको हल करते कैसे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। तो वो होती है 10,000। बताइए, इतना बात समय 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 10,000 होती है। अब सवाल ने कहा कि इसी संख्या मतलब छोटी, हमको वो बताइए कि वो संख्या छोटी भी हो और 75 से पूरा पूरा कट जाए। तो पहले हम इसको इसमें भाग करेंगे। तो अगर 75 को हम 10,000 में भाग करेंगे तो 75 दूना 150 ज़्यादा हो जाएगा। तो 75 एक के 75, यानी हो जाएगा 25, जो 75 तियाँ 50 दूना 150, 75 तियाँ 225, 10 में से 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, कट उतारेंगे 0, फिर 75 ત્યાં कटेगा 225, यानी 10 5 या 5, यानी यहाँ पे 25 आ रहा शेष। क्या 25 शेष आ रहा। अगर हम 25 को इसमें निकाल देंगे, जो 1,000 हमारा है, ये जो 10,000 जो हमारा है, अगर इसमें जो 25 शेष में अगर ये शेष ना होता तो ये पूरा पूरा 75 से कट जाता। अगर हम इस 25 को इसमें निकाल देते हैं, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7 और 9 और 9, तो हमारा आ गया 9,975। लेकिन हमसे कहा गया है कि वो 5 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए। ये तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लग रही है हमको, है ना। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर इसको काटना हमको कि ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जाए, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 75, ये 25 है, 75 25 से कम है। तो बताओ इसमें हम कितना जोड़ दें कि 75 हो जाए सर आराम से 50। कितना 50, अगर हम 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 और 75 करने में फिर 75, यानी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो गया, आ जाएगा कि 10,000 में हम 50 जोड़ देते हैं, 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,050, यानी उत्तर हो जाएगा आपका 10,050। तो वह छोटी से छोटी संख्या 10,050 होगी जो 75 से पूरा पूरा कट जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं चौथा कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर सवाल को पढ़िए, हम बुक से पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 1 करोड़ प्राप्त हो वह संख्या है। मतलब सवाल कह रहा है कि 8,93,645 को, यानी 8,93,645, ये जो हमारे पास संख्या है। फिर लिखा है 6,35,000
489 ये संख्या है। इनके योग से, क्या कि इनके योग से, तो इन दोनों को हम योग कर ही देते हैं। इनके योग से आप सवाल देखिएगा तो 9 5 14, 8 4 12 एक हासिल 13, 6 4 10 एक हासिल 11, 5 3 8 एक हासिल 9, 9 3 12 एक हासिल 13, 8 6 14 और एक हासिल 15। यानी हमारे पास आ गया 15,39,134। इन दोनों का योग इतना आ गया। अब सवाल कह रहा था कि इन दोनों के योग से में जो संख्या घटाने पर, जो संख्या हम कौन सी ऐसी संख्या घटा दें कि हम 10 लाख प्राप्त हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा 15 लाख है, इस 15 लाख में हम 10 लाख को घटा लेंगे। देखिए घटाएंगे जब इसको तो 4 में शून्य गया 4, 3 में शून्य गया 3, 1, 9, 3, 5 में 0 गया 5, इतना 5,39,134। यानी इन दोनों के योग से अगर हम इस 5,39,134 इसमें घटा लेंगे तो हमको 1 लाख संख्या मिल जाएगी। एक बार सवाल फिर समझिए। सवाल कह रहा है कि 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग में से हम ऐसा क्या संख्या निकाल लें, मतलब इनके योग जो आया है इसमें से हम क्या निकाल लें कि 1 लाख बचे। तो अगर ये 15 लाख, ये मतलब 15,39,134 हमको 1 लाख चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि कितना 5,39,134 वैसे निकालेंगे। लेकिन हमने घटा कर आपको दिखा दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। लिखा हुआ है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। ऑप्शन दिया है 6, 4, 2 और 0। सवाल कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या है। तो जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, ये हम लिख लेंगे पहले। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो पहले सबसे पहले जो अभाज्य संख्या होती है वो होता है आपका 2, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, उसके बाद में 12, फिर 13 भी हो जाएगा आपका। उसके बाद में 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18 नहीं, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं, 29 हो जाएगा आपका। और 30 फिर 31 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में ज़्यादा लिख लिया, ठीक है ना। सवाल ने कहा था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं में इकाई अंक क्या है। अब पहले आप समझे कि इकाई अंक होता क्या है। देखिए, किसी भी संख्या का सबसे दाहिना अंक, सबसे दाएं होता है, वह होता है आपका इकाई अंक। यानी आप लोग पढ़ते होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे होता है। तो इकाई जो अंक होता है वो किसी संख्या के पीछे वाला अंतिम अंक होता है। तो हमको वही निकालना रहता है कि इकाई अंक बताइए, ठीक है। तो आइए इकाई अंक निकालने का तरीका हम जानते हैं कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें हमारा 1 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 3, इसमें 9। बताइए इकाई अंक यही तो होगा इसमें, क्योंकि इकाई अंक मतलब होता है कि मतलब इकाई के स्थान पर होनी चाहिए। अब इनका हमको अगर इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक का गुणा करेंगे इकाई से। तो 2 तियां 6, बताओ कितना मिला? 6। 6 में इकाई 6, फिर 6 पंचे 30, कितना? 30। और इस 30 में हमको शून्य ही लेकर चलना है, क्योंकि इकाई यही तो ना। फिर 0 सत्ते 0, 0 कन्ने 0, 0 तियां 0, 0 सत्ते 0, 0 नवा 0, 0 तियां 0, 0 नवा 0। आप साहब कहें सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो शून्य आ गया। हाँ जी, वही हम बताना चाहते हैं आपको कि अगर इकाई अंक निकालते समय
या किसी संख्याओं को गुणा करते समय अगर बीच में कहीं शून्य आ जाए तो सभी संख्याओं का मान शून्य हो जाता है। आपको लगा होगा कि सर शायद को पता नहीं होगा कितने गुणा कर रहे हैं, नहीं पता है, लेकिन आपको हम समझाएंगे, बता रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर हम निकाल रहे हैं तो अगर गुणा करने पर अगर इकाई अंक में शून्य आ जाता है तो सारे मान आपका शून्य ही हो जाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे तो अब एक चीज यहाँ पर इसलिए सवाल ने कहा था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का इकाई अंक बताइए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का इकाई अंक बताइए। तो हम कहेंगे आप पहले 5 अंक लिखिए। 5 अंक में अगर कहीं वैसे शून्य आ जाता है तो हमको 10 लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना, यानी हमारा समय बच जाएगा और हमारा मेहनत भी बच जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है आपको, आप पढ़िए, लिखा हुआ है छठवां 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है, यानी क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 कह रहा है कि इनके गुणनफल में इकाई अंक होगा, इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखेंगे कि इकाई अंक अगर हमको निकालना तो हमने बताया था कि इकाई अंक को ही हम केवल क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना, मार्क का चिन्ह कर लें। तो देखेंगे इसमें इकाई अंक हमारा क्या है, 7 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। तो हम इकाई अंक और इकाई अंक से ही तो करेंगे ना, क्योंकि निकालना है। तो 7 दूनी 14, 14 में इकाई हमारा 4 हुआ, 4 सत्ते 28, 28 हमारा इकाई 8 हुआ, 8 तिरिक 24 और 24 हमारा इकाई जो अंक हुआ वो हमारा हुआ 4, यानी उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उत्तर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन 7वां कह रहा है दो संख्याओं का योग 2,34,560 है, 2,34,560 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, सवाल फिर एक बार पढ़िए, एक बार फिर समझिए, क्योंकि सवाल अगर आप समझेंगे नहीं तो आप सवाल को लगा नहीं पाएंगे, इसलिए सवाल की व्याख्या को आप बड़े अच्छे सुनिए। सवाल कह रहा है कि दो संख्या का योग में दो संख्याओं को जोड़ा गया, फिर जोड़ने के बाद ये पता चला कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, कि जो एक संख्या थी वो दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, तो बताओ कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो आइए पहले इनको लिखते हैं कि दो जो संख्याएं हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई दो संख्या है, एक संख्या हमारी यहाँ पर है और एक संख्या हमारी यहाँ पर है। जब हमने इन संख्याओं को जोड़ा तो ये जोड़ने पर आ रहे हैं 2,34,000 2,34,560। अब सवाल ने कहा कि हमको बड़ी, तो क्वेश्चन जो 7वां है वो देखेंगे, लिखा है कि कोई दो संख्या है, यानी हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा आपको कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 10,010 बड़ी है, हमने यहाँ पर लगा रखा है पहले से ही। तो अगर जो एक संख्या है अगर दूसरी संख्या से 10,010 बड़ी है तो मान लेंगे कि जो दूसरी संख्या वो यक्ष है और पहली संख्या मानी हो जाएगी यक्ष प्लस इतना। क्यों? क्योंकि सर दूसरी सवाल ने खुद कहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से इतनी बड़ी है, ठीक है। अब अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इतना तो आएगा, क्योंकि दोनों संख्या जोड़ने पर इतना आना चाहिए। जोड़ेंगे, जब इनको हम जोड़ते x और x ये 2x हो गए और ये प्लस ये से उतर गया, और ध्यान देंगे कि ये प्लस में अगर बराबर के उधर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और जब इनमें से हम इसको घटाए तो हमारे पास आ गया 1,12,275, यानी x का मान 2x बराबर 1,12,275 आ गया। यहाँ पे लिखा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सवाल कह रहा है कि हमको बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या हमने यहाँ पर निकाल दिया, क्योंकि सवाल ने पूछा था कि उत्तर नहीं चाहिए, हमको बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या हमारी ये हुई, क्योंकि ये उस संख्या से इतनी बड़ी हुई है,
तो ये अब यक्स का मान हमको पता था, यहाँ पर रख दिया। जब इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 1,22,285, यानी बड़ी संख्या 1,22,285। अगर आपको उत्तर का जांच करना है तो इस 1,22,285 और इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको तो करेक्ट 23,02,14,560 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। संख्या 5.0 संख्या 5.0 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.2 प्राप्त हो जाए। ऑप्शन दिया है 0.01, 0.1, 1.0 और 10.0, है ना। तो देखिए सवाल बहुत ही इजी है, लिखा है कि 5.0 इसको हम लोग किस संख्या से भाग कर दें। ये हम किससे भाग करें कि जो हमारा सवाल है, जो जवाब है, वो उत्तर हमारे पास आ जाए 50.2 आ जाए, है ना। यानी सवाल को 50.2 आ जाए कि इसको हम किस संख्या से भाग करें कि 50.2 आ जाए। तो मान लीजिए सर यक्स से भाग करते हैं, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और जब 1 लिखेंगे तो ये क्रॉस क्या हो जाएगा सर, गुणा हो जाएगा। अब ये करने हो जाएगा x गुणे 50.2 बराबर, ये हो जाएगा 91 से 91 हो जाएगा। और जब इसको हम गोले में हैं, तो चिन्ह हमने बताया कि आपका चेंज होगा, तो गोले में है तो कहाँ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 5.02 भागे 50.2, ये हमारा हो गया भाग में। अब हम इसको हल करेंगे तो काटने का तरीका होता है कि अगर 0.2 में बराबर हो तो काट 0 हटा दीजिए। देखेंगे 0 के बाद 2 अंक है, 0 के बाद 3 अंक है, यानी यहाँ पर एक शून्य हम बढ़ा देंगे। अब देखेंगे 0 के बाद 3 अंक, 0 के बाद 3 अंक, यानी दशमलव हट गया। अब ये बचा आपका 50/50 देखेंगे ये दोनों डाटा सेम है ना। ये आपका हो गया 1/10। और किसी भी संख्या के नीचे अगर शून्य है तो उसका मान हो जाएगा 1.0। क्यों, जितने अंक के बाद जितने शून्य होंगे नीचे, उतने ही अंक के बाद पॉइंट लग जाता है, यानी हो जाएगा 1 हम लिख देंगे और शून्य हटाकर 1 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। आपको 4 व्यंजक दे रखा है और आपको चारों व्यंजक को आपको देखना है कि कौन सा व्यंजक उसके बचे हुए बिस्कुट की संख्या दर्शाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पास कितने बिस्कुट बचे हुए हैं। आइए देखते हैं सवाल के हिसाब से क्या कहा गया। सवाल में कहा है कि अमित अपने जन्मदिन पर वो 4 डिब्बा खरीदता है। वो 4 डिब्बा बिस्कुट खरीदता है और 4 डिब्बे बिस्कुट में कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। तो इसको 8 से हम गुणा करें, यानी हो जाएगा आपके पास कि टोटल जो हैं वो 32 बिस्किट हैं। कितने बिस्किट? 32 बिस्किट हैं। अब सवाल क्या कि यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं और अगर कक्षा में टोटल 28 छात्र हैं और कह रहा है कि वह प्रत्येक छात्र को एक ही बिस्किट देता है, प्रत्येक छात्र को एक ही बिस्किट दे, तो बताओ जब एक बिस्किट सबको देगा तो 4 28 हैं, ये हो गया 4 शून्य, यानी कुल मिलाकर उसके पास 4 बिस्किट बचेंगे। अब जब 4 बिस्किट बचेंगे, आपको इतना ही क्यों पता करना है कि कौन सा व्यंजक जोड़ने घटाने पर 4 देखेंगे। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका 4 गुणे 8 प्लस 28। बताइए 8 और चौक 8 चौक 32 और 28 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। जो कि हमारे पास बिस्कुट कितना बचे होंगे? 4 बचे होंगे। ये कह रहा है कि 60 बिस्कुट बचे हुए हैं, तो घोर अन्याय है, यानी ये होगा नहीं।
अब आपको देखेंगे दूसरा कह रहा है वो है 28 माइनस 4 गुणे 8, ये हो 28, 4 8 32, यानी ये हो जाएगा 4, यानी -4। अब ध्यान देना, -4 का मतलब होता है कि आप लॉस में हो गए। इसके हिसाब से कि मैं 4 बिस्कुट कम हो गए, 4 बिस्कुट कम हो गए। बहुत बच्चे इसी पर देंगे लगा, समझेंगे 4 उतरा गया, नहीं, ये माइनस में, नेगेटिव में, हानि में चला गया, घाटा उसका लगा हुआ। 4 रुपये भी 4 बिस्कुट को घाटा और लेकर आना ना, माइनस का मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि जो 3 है वो है 28 माइनस 8 गुणे 4। 28 में से 8 गया 20, और 20 चौक के 80। बताइए क्या 80 बिस्कुट उसके पास शेष बचे हैं? ये तो घोर अन्याय है। अब देखेंगे लास्ट अंतिम क्वेश्चन नंबर चौथा, सॉरी ऑप्शन चौथा वही होगा, क्योंकि और सब होंगे नहीं। 4 गुणे 8 माइनस 28, 4 8 32 माइनस 28, 32 में से 28 गया 4। ये देखेंगे आप, पैटर्न हमने जिस प्रकार बनाया था उसी प्रकार बना हुआ है। 4 गुणे 8 और 28 घटाया गया, ठीक है ना। संख्या 95 95 95 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? दे रखा है 47, दे रखा है 17 और 19 और दे रखा है 37। ये 4 संख्या आपको दे रखा है और सवाल ने कहा है 9,59,595 ये किन बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगा, आपको ये देखना है, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा काट देगी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा 47, जब 47 को हम काटेंगे तो कटेगा नहीं, भाग करना तो आता होगा, भाग कर सकते हैं, सिंपल से वाला है। 70 के पहाड़े में 95 आता नहीं है। अब बच्चे कहेंगे 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 पचे 95 लगा देंगे। उसने पूछा है कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 37 है, और 37 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ऑप्शन जो उत्तर होगा आपका वो सही 37 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन जो 11 कह रहा है वो है कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क है, मतलब कार पार्क में जहाँ पर कारें खड़ी की जाती हैं, तो कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें, और जितनी पंक्तियां हैं उन सभी पंक्ति में 420 कारें खड़ी हुई हैं। कारों के खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितनी कारें खड़े हो सकती है? इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। लिखा है कि एक कार में कुल 14 पंक्तियां हैं, तो एक कार पार्क जो है उसमें कुल 14 पंक्ति में लाइन होता है, और प्रत्येक लाइन में अगर 420 कारें खड़ी होती हैं तो कितनी कारें खड़ी होंगी सर? 14 दूना 28, 14 चौका 56, 56 और 2 58, यानी 5,880 कार खड़े हो जाएंगे। बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 26 गुणे 4 करेंगे, 4 छक 24 के 4 हाथ से लाए 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब सवाल क्या था कि प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी पड़ता है, यानी अगर उस स्कूल में 26 कमरे, 26 कमरे में 4 पौधे, तो कुल पौधे 104 हो गए। अब कुल पौधों में अगर 2 कप पानी, तो हो गया 208, यानी 208 कप पानी टोटल उस विद्यालय में पौधों के लिए रखा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890, 56 स्टार 890 13 से पूरा पूरा विभाज्य है। कह रहा है कि जो स्टार है इसके स्थान पर हम ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि वो 13 से पूरा पूरा कट जाए। ऑप्शन दे रखा है आपका 1 3 5 और 7, मतलब 1 रख दें कि 3 रख दें कि 5 और 7 रख दें। तो आप सबको पता है कि अगर 13 से वही कटेगा जो इन सबको पूरा पूरा काट देगा। तो जब 13 को हम काटने चलेंगे तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो उत्तर होगा 5 होगा। अगर यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो वो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा आपका
5। यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या बताओ। बहुत ही जी सवाल है। कह रहा है कि अगर तीन संख्या का गुणन तीनों का गुणनफल अगर जो है वो सवाल ने दे रखा है, तीनों संख्याओं का जो गुणनफल सवाल दे रखा है वो 7980 दे रखा है। अब कह रहा है कि कोई तीन संख्या, मान लो संख्या ऐसे थी 1 2 3, इन तीनों को जब किसी ने गुणा किया तो उत्तर आ गया 7980। और सवाल खुद कह रहा है कि अगर पहली दो संख्याओं का गुणनफल 228 हो तो तीसरी संख्या बताओ क्या होगी। बहुत ही जी सवाल है। आइए पहले इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कह दें आपको कि 4 गुणे 5 गुणे 3 का गुणनफल 60 है। कितना है? 60 है। और अगर पहली दो का गुणनफल 20 है तो तीसरी संख्या बताओ। तो सर वैसे जानेंगे कि 20 एके 20 और 20 तिया 60 है। यह जो तीसरी संख्या होगी 20 होगी। यानी हम भी क्या करेंगे कि इसको इसमें भाग करेंगे। जब 228 को हम लोग 7980 में भाग करेंगे तो ये टोटल 35 बार जाएगा। यानी जो तीसरी संख्या होगी हमारी वो होगी 35। बात समझ में आई? चलिए कितना हुआ? 35। यहाँ नीचे ऊपर ही नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 35 हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, हम किताब में पढ़ते हैं, आप लोग देखिए। लिखा हुआ है 4006, 4055, 44004 और 444 का योगफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आइए इसको जोड़ते हैं। हम लोग आसान करने के लिए देखिए बहुत बच्चे कहते इसको ऐसे जोड़ लेंगे, कुछ नहीं कर, आप उसी प्रकार लिखिए क्योंकि आपको जो जिस हिसाब में आप सीखे हैं उसी हिसाब में आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 इसको फिर यहाँ नीचे लिख लेंगे, 455 पे लिख लेंगे 44,000, 4 और 444। हमने इसको इसलिए इस प्रकार कर दिया ताकि आप बचपन से यही सीखते आए हैं। हमने इन तीनों को उठाकर इसके नीचे कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप बचपन से यही सब सीखते आए हैं। तो इसी प्रकार करिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखेंगे 6 4 10, 5 15, 15 4 19 के 9 हासिल आए 1, फिर 5 4 9 1 हासिल 10 और 4 1 हासिल 5, 4 3 12 और 4 1 हासिल 5, यानी 52,509 आपका जो उत्तर होगा वो 52,509 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम 17 से भाग देते हैं और तो भागफल 23 और शेष 7 बचता है। यानी पहले हम लिख लेंगे इसको। क्वेश्चन यही कह रहा था कि 17 से हम भाग देते हैं तो हमको भागफल 23 मिलता है और शेषफल 7 मिलता है। फिर बात समझिए, एक सवाल क्या कह रहा है कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। तो हमको देखना है कि ऐसे सवालों को अब हम लोग सोच होता है कि भाजक और भागफल शेषफल इन सबको पता होना चाहिए। पहले हम इसको करते देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है एक, ये सब लोग ऐसे भाग किए होंगे बचपन में। अब बचपन में जब भाग करते ये यहाँ पे से 4 है, ये 20 नहीं, इसको 21 कर लेते हैं हम। तो 4 पंचे 20, ये हमारे पास हो गया। अब जो ये हमारा है इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। और ये हमारा जो है ये हमारा है भाजक, और ये हमारा अंदर का जो भाग है उसे हम कहते हैं भाज, है ना। तो सवाल वही तो बोला है कि हम किस संख्या को, मतलब यहाँ पूछा कि हम किस संख्या को यहाँ पर रख दें कि जब हम 17 से भाग करें तो भागफल 23 आ जाए और शेषफल 7 हो जाए। तो कह रहा है किस संख्या में, है ना। तो 17 यहाँ पर हम लिख देंगे कि 17 को किस संख्या में भाग करें कि भागफल 23 और 7 शेषफल 7 हो जाए। तो हमको क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब भाज्य क्या होता है, जो किसी भी अंदर जब हम भाग कैसे कहा था कि क्या 17 से भाग करने पर भागफल 23 आता है और शेषफल 7 आता है, तो यही तो हमारा भाज्य है। तो भाजक हमारा कितना हो गया 17, भागफल कितना हो गया 23 और जो हमारा शेषफल है वो कितना हमारा है 7। अब हमको संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के हम क्या करेंगे कि इस को 7 या 51 के एक हासिल है 5 और 7 दूना 34, 34 और 5 39 और यहाँ प्लस 7 है, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 398। यानी वह जो संख्या है वो 398 संख्या है। और जब हम 398 संख्या को अगर 17 से हम भाग करेंगे तो भागफल 23 और शेषफल 7 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि 2408 गुणे 200 बराबर है। मतलब कहने का है कि 2408 है, अगर इसका गुणा हम 200 से करेंगे तो किसके बराबर आएगा। तो आइए देखते हैं, लिखा वहाँ पर 2408 गुणे 200। तो हमको जब इनको गुणा करेंगे तो सब लोग पहले गुणा कर क्या करेंगे कि इन सबका को गुणा करेंगे। हमने कहा था कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य हो और कोई एक ही अंक हो तो शून्य को का मान कुछ भी मैं जोड़ ऐसे कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 जम 0 खासी लाए 1, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अंत में अगर 2 शून्य तो 2 शून्य उतार दीजिए, यानी उत्तर आपका हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 कह रहा है कि 93.40 को अगर हम 0.05 से भाग करेंगे तो लगभग उत्तर क्या होगा। अब जब लगभग आ गया तो आपको इनको पहले हल करना है और इसके आसपास ही लगभग में जो उत्तर आएगा उसी को आपको देना है। ठीक है, तो आइए पहले इनको हम देखते हैं कितना इसका मान आएगा। तो पहले तो हम इनका शून्य हटाएंगे, तो ये शून्य और दशमलव हटाएंगे। दशमलव से जब दशमलव हटेगा देखेंगे कि यहाँ पर 2 शून्य है, यहाँ पर 2 अंक हैं और यहाँ पर 3 अंक हैं, तो ये दशमलव हटेगा नहीं। तो अगर यहाँ पर एक हम शून्य बढ़ा देते हैं तो ये दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दो, तो ये समान है। अब पॉइंट हट गया, अब इसका ये शुद्ध हो गया 93,400, ये हो गया केवल और केवल 15। ठीक है ना, अब इसको हम हल करेंगे, जब इसको हम भाग करेंगे तो ये की जाएगा 15 के 15, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 3 और 15 दूना 30, ये 4 हो गया और 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो ये 15 दूना 30, ये 4 हो गया था, तो 15 दूना 30, यहाँ पर 10 बचा तो हो गया ये 100, तो 15 छक्का 90, यानी ये इस प्रकार कुछ आएगा। लेकिन हम जब उत्तर में अपने देखेंगे तो उत्तर में लिखा 0.6, 660 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ अंत में 6000। तो वैसे भी 6226 का अगर हम सन्निकट मान निकालेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 6000, यानी इसके लगभग केवल 6000 आ रहा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 6000। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन 20 कह रहा है, आप किताब पढ़ते हैं, आप देखिएगा, लिखा है भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 तथा भागफल 16 तथा शेषफल 27 है। मतलब कह रहा है कि भाग का एक प्रश्न हुआ, उस भाग के प्रश्न में कह रहा है कि भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है, तो भाज्य होगा। हमने बोर्ड पर आपके लिए लिख रखा है, पहले से ही लिखा हुआ, देखिएगा कि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा। तो ये सवाल हमने अभी 19 में 18 में बताया है कि भाज्य का जो फार्मूला होता है, तो भाजक पता होना चाहिए, भागफल पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, शेषफल पता होना चाहिए। तो भाजक हमारा जो वो है 51, भागफल जो हमारा है वो 16 है और जो शेषफल हमारा है 27 है। अब कुछ नहीं करना है, आपको भाज अगर निकालना है तो 16 का पहाड़ा पर 16 करने में 16 क्या हो जाएगा
16 एकम 16 के 6 हासिल आए 1, 16 पंचे 80, 80 और 81, 81 की 81 हो जाएगा। ये प्लस है 27 को लिख देंगे 27, और जब जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3 हासिल आए 1, और 2 1 3 1 हासिल 4, यहाँ पे हो गया 8, यानी 843, यानी जो भाज्य हमारा होगा वो 843 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 कह रहा है 13,013 संख्या 13 से विभक्त है, मतलब 13,000 जो 13 संख्या है वो 13 से क्या है, विभक्त है, मतलब कट रही है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त हो। कह रहा सवाल कि 13,000, हमने इस सवाल के महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिए हैं बोर्ड पर, देखिए हमने लिख लिया है कि 13,013 13 से क्या विभक्त है, ये सवाल कह रहा था। इसको हमने मान लिया कि 13,013 13 से क्या है, विभक्त है। अब कह रहा है कि हमको ये चाहिए कि ऐसी संख्या जो 14 से आरंभ हो, 14 से आरंभ हो, 13 से पूरा पूरा कटे, 13 से पूरा पूरा कटे, और स्टेप था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। तो ऑप्शन जब देखेंगे हम, तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1,40,027, ये होगा नहीं, क्योंकि हमसे कहा गया 5 अंक की होनी चाहिए, और ये आप देखेंगे तो ये 6 अंक की संख्या, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर दूसरा आप देखेंगे 14,014 लिखा है, ये भी नहीं कटेगा। आपको भाग करना आता होगा, आप अगर 13 से इसको भाग करेंगे तो ये कटे, अगर कटा तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। और ये 14,014 13 से बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर तीसरा ऑप्शन जो देखेंगे 14,040, ये भी नहीं कटेगा। आपको लास्ट ऑप्शन है 14,001, जो आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है 14,001, ये आपका है 14,001, जो 13 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट, कैसे कटेगा देखिए। 13 करने 13, यहाँ पे हो गया 1, कम है तो 13 छक्का 78, 13 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 91 और 9, और 13 सत्ते 91 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जो आपका उत्तर होगा वो होगा 14,001, जो संख्या 5 अंक की भी है और सबसे छोटी संख्या है, और 13 से पूरा पूरा कट रही। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि 10,101 10,101 को अगर 17 से गुणा करने पर गुणनफल होगा। कह रहा है कि 10,101 को अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो आइए करके देखते हैं। लिखा हुआ है 10,101 को अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो इजी है, 17 करने 17 के 7 हासिल आए 1, 17 0 हासिल आए 1, फिर 17 करने 17 के 7 हासिल आए 1, 17 0 हासिल आए 1, और 17 के 7, यानी जो उत्तर होगा वो होगा 17 17 17, यानी इसका हो जाएगा 1,71,717। उत्तर क्या हो जाएगा 1,71,717। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन 23 कह रहा है कि 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर। फिर बात सोचिए कि 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितना कमी है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये 8,000 है, ये 10,000 है, ये हमारी बड़ी संख्या है, ये हमारी छोटी संख्या है। तो बड़ी में से हम हमेशा छोटी को घटाएंगे। तो ऐसे घटाएंगे, ये 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो हम ले लेंगे कैरी, हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया, हो जाएगा हमारा 1, यहाँ बचा 6, और 6 में से 6 गया, हो जाएगा हमारा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ पर 1 है, 1 में 3 जाएगा, हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया, हो जाएगा 8, ये बचा 9, 9 में से 8 गया, हो जाएगा 1, यानी 1,801 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है, लिखा हुआ है कि 7,587 प्लस 1,613 माइनस 2,600 बराबर है। मतलब कहा जा रहा है कि 7,587 1,613, ये दोनों को जोड़ने के बाद इस 2,600 अगर हम घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा।
तो हम सबको पता है कि जब चिन्ह समान हो तो पहले हम जोड़ते हैं, उसके बाद हम घटाते हैं। तो इनको पहले हम जोड़ लेंगे। ये 7000 तो जोड़ेंगे, 7 3 10, 8 1 9 हासिल 10, 6 5 11 1 हासिल 12, 7 1 8 1 हासिल 9, 9200 हो गया। और 9200 में 2600 घटा देंगे, है ना। तो ये 2 शून्य है, 2 शून्य बराबर 2 शून्य तो उतर ही जाएंगे। अब 2 में से 6, 12 में 6 गया 6, 8 8 में 2 गया 6, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 6600। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 6600। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन जो 25 है वो कह रहा है कि 5632 को अगर हम 997 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा। फिर से समझिए, एक बार लिखा है 5632 को अगर हम 997 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो ये देखिए गुणा बहुत देखने में लग रहा है कि गुणा बहुत कठिन है, लेकिन हम गुणा इसको आसान से करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम बंटन में तोड़ देंगे। 5632 लिखा हुआ है, लिखा रहेगा, ये गुणा ऐसे लिख देंगे और जो 997 को लिख देंगे। 1000 में अगर हम 3 निकाल लेंगे तो बताओ ये कितना लिखा है? 997 लिखा कि नहीं लिखा हुआ है। अगर ये लिखा है 997 तो बताओ ये कितने लिखा है? सर 1000 में से अगर हम 3 निकाल लेंगे तो 997 हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये हो गया 3 शून्य। 3 शून्य अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 5632 इकन्ने में हो जाएगा 5632। और ये 3 शून्य है तो 3 शून्य पीछे आराम से उतर जाएंगे। ये माइनस लगा देंगे माइनस, और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 हासिल 16। बताइए अब केवल घटाना है तो इसको इसके नीचे देंगे घटा। 6 9 8 6 1 घटा दीजिए, जो उत्तर आएगा उत्तर हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 6 और 5, है ना। यानी हो गया 56,15,104। ठीक है, 56,15,104 है ना, ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि 39,497 हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि वह संख्या 3 से पूरा कट जाए। तो 39,497 हम क्या ऐसा छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि वह 3 से पूरा कट जाए। तो 3 के पूरा कटने के कुछ नियम होते हैं, हम आपको बताते, सुन लीजिए। 3 से पूरा वही संख्या कटेगी। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ यानी योगफल अगर हम जोड़ें और वह 3 के पहाड़े में आ जाए तो हम समझेंगे कि वह संख्या 3 से पूरा कटेगी। आइए देखते हैं कि ये अगर हम इसको 3 से हमको काटना है तो 3 से तभी कटेगा जब इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। तो देखेंगे 9 3 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 और जो 7 होगा 32। बताओ अगर 32 3 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 0 जोड़ेंगे तो 32 ही रह जाएगा, तब भी नहीं कटेगा, ये होगा नहीं। 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। क्या हो 33? और जैसे 33 हो जाएगा वो हो जाएगा 11 3 33, यानी 3 के पहाड़े में हमारा आ जाएगा, यानी उत्तर हमारा कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन 27 जो कह रहा है वो आप देखेंगे लिखा हुआ है 56,879 माइनस 17,652 माइनस 12,625 का मान क्या होगा, यानी योगफल बताइए, या इसको मतलब करिए किसके बराबर होगा। तो देखो इस प्रकार के सवाल तो जितने जो समझ लीजिए, जितने सवाल जो इजी दिखाई देते हैं आप ये मान कर चलिए कि वो सवाल उतने ही कठिन होंगे। ठीक है ना। तो इसको हमको लगाना है। सवाल कह रहा है कि 56,879, 17,652 और 12,625 जो है ये किसके मान के बराबर है। ठीक है ना। देखेंगे किसी भी संख्या के आगे हमेशा प्लस छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पे प्लस में है, यानी 56,879 जो हमारा है वो प्लस में है और ये दोनों हमारे माइनस नेगेटिव में है। पहले हम इन दोनों को हम जोड़ेंगे, पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि नियम होता है
कि अगर कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या के अंक के पहले का जो चिन्ह है वो समान होता है तो हम हमेशा जोड़ते हैं और चिन्ह वही उतारते हैं। तो ये जो है ये पहले हम इसको उतार लेंगे 56,879 और चिन्ह तो वही रहे तो माइनस इसलिए उतार लेंगे, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 और 2 7, देखिए 5 2 7 2 5 7 ये हो गया। फिर 6 और 6 12 हो जाएगा, 7 दोनों एक हासिल 10 हो जाएगा, 1 1 2 हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आ गया 30,277। अब इसमें इसको घटा देंगे तो वैसे ये बड़ा हुआ है कि 56,000 तो 9 में से 7 गया 2, 9 में 7 गया 2 हो गया, 7 में 7 गया 0 हो गया, और 8 में 2 गया 6 हो गया, और 6 में 0 गया 6 हो गया, और 5 में 3 गया, यानी हो गया 26,600। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि 12,53,750 यानी 12,53,750 निम्न में से किस संख्या से पूरा कटे, किन संख्या से विभाज्य होगी। तो देखिए आपको सामने दिया 5 और 7 से, 2 और 3 से, 5 और 10 से, और 1 और 4 से दे रखा है। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि ये संख्या से कब करें, क्योंकि अगर आप इनको एक एक करके काटेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। आपको पता होना चाहिए इनके नियम कि ये इन संख्याओं से कोई संख्या कैसे कटेगी। तो ये आपको विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए हम अलग सा वीडियो कोई बना देंगे। देखिए अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी, यानी ये तो 5 से पूरा कटेगी। लेकिन 7 का जो होता है कि लगातार संख्या हो तो ये होगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं। फिर लिखा है अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए तो संख्या 2 से कटेगी, तो यहाँ पे 0 है यानी 2 से कटेगा। अब 3 का जो नियम है वो कह रहा है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो 2 1 3 और 5 8, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, यानी ये जोड़ने पर 23 आ रहा है जो 3 के पहाड़े में कभी नहीं आएगा। अब बाकी बचा हमारा 5 और 10। 5 का नियम होता है कि 5 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, तो इसमें से एक 0 है, ये 5 से कट रहा है। 10 का जो नियम होता है वो होता है कि 10 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके अंत में कोई अंक क्या हो, 0 हो। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो तो भी वो संख्या 10 से कटेगी, यानी इस हिसाब से ये संख्या जो कटेगी वो 5 और 10 से कटेगी। आपका का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि 54 32 स्टार 7 कामा 9, मतलब लिखा हुआ है कि 54, ये भी संख्या हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे भी स्टार गायब हुआ ना। जो स्टार इसके स्थान पर हम कौन सी ऐसी संख्या लिख दें या रख दें कि वो 9 से पूरा कट जाए। तो आपको अगर 9 से पूरा काटेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो आपके पास एक जो पढ़ाया जाता है, आप उसे कह रहे कि विभाज्यता के नियम की जांच आप जाकर किताब में अध्ययन जब आप लेंगे तो में विभाज्यता की जांच के नियम होगा वो सब पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर हम इसको बताते हैं कि 9 से केवल वही संख्या ही कटेगी जिन संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आएगा। तो आइए देखते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, यानी इन सबको जोड़ने पर हमारी जो संख्या होती है वो 21 होती है। अब 21 होती है, अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, यानी ये अगर किसी प्रकार 27 हो जाए तो 9 से हमारी पूरी कट जाएगी। तो जाहिर सी बात अगर इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन होगा आपका नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि 500 तक हम किस क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले वो देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य। कह रहा है कि 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं ऐसी जो 3 से भी कटे पूरा और 5 से भी कटे, और वो 1 से लेकर 500 तक आपको देखना है। तो बताइए क्या 1 से लेकर 500 तक आप गिनती लिख पाएंगे? लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। लेकिन और फिर उसमें छाड़ भी लेंगे कि 3 से और 5 से कौन कटेगा, लेकिन क्या ये करने में आपको समय नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो हम कह रहे हैं
कि इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है कि 500 तक का है सवाल कि 500 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी कटेंगी और 5 से भी कटेंगी। तो पहले हम इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 1 3 कटेगा और 5 में से 3 गया 2, ये हो जाए 0, 3 छक 18, ये हो गया 2 और 0 और 3 छक 18। जब यहाँ पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे आ गया 2 शेष। हमको शेष से मतलब नहीं है, यानी पता हो गया हमको कि 3 का जब हम 500 में भाग करते हैं तो टोटल 166 संख्या का भाग जा रहा है, यानी हमको पता हो गया कि 3 से कुल जो कटेंगी वो 166 संख्या है। अब हम निकाल लेंगे कि वो संख्या 5 निकालेंगे। तो जब 5 का हम 500 में भाग करेंगे तो 5 1 5 और 2 0 यहाँ पर वैसे उतर जाएगा, यानी कुल मिलाकर 100 संख्या 5 से, मतलब ये 100 बार जा रहा 5। अब देखेंगे कि सवाल ने कहा कि 5 और 3 दोनों से कटे, तो हम 5 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे और 5 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 15। बताइए, यहाँ ध्यान देना कि हम उन संख्याओं क्या निकालेंगे, लासा पा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा पा निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब हम उन संख्याओं का लासा पा निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 15 आ गया। अब इस 500 को संख्या जो है इस 15 से हम इसके लासा भाग देंगे तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। ये आ गया 5 और 15 तियाँ 45, ये आ गया 5। शेष फल में मतलब नहीं है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 33 मिला, मतलब सुनिए 3 से जब हमने भाग दिया तो हमको 166 मिला, जब हमने 5 से भाग दिया तो हमको 100 मिला, और जब हमने इन दोनों के लासा पा से भाग दिया तो हमको 33 मिला। अब सर उत्तर कहाँ से आएगा, तो देखिए जो 3 और जो 5 का जो भागफल आया है उन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, और जो लासा से आया है उसको हम घटा देंगे, और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए तो 100 2 क्या 266 हो जाएगा, और मान का 33 घटा देंगे तो उत्तर हो जाएगा 233। कितना हो जाएगा? 200, 1 मिनट नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा 233। बोलिए, बात समझ में आई? चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 31। कह रहे हैं यक्स स्टार वाई बराबर यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान होगा। बहुत ही जी सवाल है, आइए देखते हैं। बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है कि यक्स स्टार वाई, मतलब यक्स स्टार वाई जो लिखा हुआ है, लिखा बराबर यक्स प्लस 2 दे रखा है और वाई माइनस 2 दे रखा है। मतलब कहने का है कि लिखा कि अगर यक्स स्टार वाई अगर कहीं लिखा हो तो आप उसको मान सकते हैं यक्स प्लस 2 बराबर वाई माइनस 2 मान सकते हैं। तो बताइए उसी क्रम में, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर, उसी के फार्मूले के ऊपर 7 और 7 स्टार 5 का मान कितना होगा। तो पहली बात हम मान लेंगे कि जो हमारा ये यक्स है वो हमारा 7 है और जो वाई हमारा है वो हमारा 5 है। तो जिस प्रकार इसने अपने पैटर्न को पूरा किया है उसी प्रकार हम भी इसके पैटर्न को पूरा कर देंगे। देखिए पहले लिखा यक्स, तो यहाँ पर यक्स हमारा 7 लिख देंगे, 7 बोलो, इतना बात समझ में आया। फिर लिखा है प्लस, तो लिख देंगे प्लस, और लिखा 2 लिख देंगे 2, ऊपर होल स्क्वायर लिख देंगे होल स्क्वायर। फिर लिखा वाई, वाई हमारा 5 है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और माइनस 2 यहाँ पर है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 9, 9 का होल स्क्वायर गोले 5 में 2 गया 3। अब ये हो जाएगा 9 9 81 और 3 जब गुणा करेंगे तो 3 1 3 और 3 8 24। बताइए 223 उत्तर कितना हमारा आ गया? 200। बहुत ही आसान तरीके से सवाल लग गया। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है कि कौन सी संख्या निम्नलिखित में से, हमने लिख दिया, फिर बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित, तो अगर हम इसको सबको 4 से अगर हम भाग करके देखेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब 4 का जो नियम होता कटने का, आप धीरे धीरे इसी वीडियो के माध्यम से हमने सब बता दिया कि कौन से, जैसे 2 का बताया कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आएंगे 2 से कटेगा, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आएगा 3 से कटेगा, है ना। फिर बता अब 4 बचा, फिर 9 बता कि अगर अंकों को जोड़ने पर 9 के पहाड़े में आएगा तो 9 से कटेगा।
कि ये संख्या के अंत में अगर 0 हो तो 10 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ऐसे धीरे धीरे कर आपको ये पार्ट खत्म होते होते आपको सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा। तो आइए फिर इस पर फोकस करते हैं। भाई कौन सी संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगी, ठीक है ना। तो देखेंगे 4 से कटने का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 अंक, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 अंक 4 से पूरा पूरा कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। देखेंगे 17 चौका 68, बिल्कुल 4 से कट रहा है और उत्तर हमारा यही हो जाएगा 14,568, क्योंकि हम और देखेंगे नहीं, क्योंकि नियम होता है 4 के कटने का कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आए या 4 से कटे तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। मतलब सेम सवाल नंबर 4 की तरह है, उसमें पूछा था कि कौन संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगी। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। तो 45 आइए देखेंगे 45 से वही संख्या देखेंगे कि लिखा है इनमें से कोई। अब 45 से हम तो भाग कर ही सकते हैं, क्या सकते हैं। अब 45 देखेंगे 9 पचे, पहले तोड़ देंगे तो टूटेगा 9 गुणे 5 9 पचे 45, बोलो टूटेगा नहीं, टूटेगा 9 पचे 45। अब देखेंगे जो संख्या 9 से कटेगी और 5 से कटेगी वो संख्या जाहिर सी बात 45 से भी कटेगी कि नहीं कटेगी। देखेंगे तो देखिए 5 से पक्का कटेगी क्योंकि इसके अंत में शून्य है, 5 से कटेगी। ये देखेंगे 8 1 9 1 10 10 5 15 15 6 21 और 21 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, यानी ये 45 से पूरा नहीं कटेगी। इसको देखेंगे इसके अंत में 5 है तो 5 से तो कटेगा। अब 9 से देखेंगे तो 3 3 6 2 8 8 4 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ये देखेंगे अंत में शून्य है यानी 5 से बिल्कुल कटेगा। ये देखेंगे कि क्या 9 से भी कट रहा है तो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 8 18, यानी ये 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी 45 से भी ये संख्या पूरा कटेगा। ठीक है, तो अब अगर हम 45 से इसमें भाग करते तो क्या मुमकिन था? मुमकिन था, लेकिन थोड़ा समय लेता और हमको कंपटीशन में समय नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कह रहा, देखेंगे लिखा हुआ है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। कह रहा कि जो 33 जो सवाल है ना, कह रहा कि 33 जो ये हमारे पास है, इस 33 को हम किस संख्या से भाग कर दें कि 55 हो जाए। मतलब 33 को हम किस संख्या से भाग कर दें कि क्या हो जाए, 55 हो जाए। तो हम मान लेंगे 33 को हम किससे भाग करते हैं, यक्ष से। अगर हम कहते हैं 33 को हम यक्ष से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो देखेंगे बटे में यहाँ कर देंगे 1 और बड़े ही प्रेम से इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 55 एक्के में हो जाएगा 55x बराबर 33 एक्के में हो जाएगा 33, और ये गुणे में है तो अगर बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी गुणा का उल्टा होता है भाग, यानी यक्ष यहाँ पर रुका रहेगा और 33 जो है यही रहेगा और 55 गुणे में तो हो जाएगा भाग में कटेगा 11 3 33 और 11 पचे 55, यानी जो उत्तर हो जाएगा 3/5। तो अगर हम 33 को 3/5 से गुणा कर दें तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखिए प्रूव करते हैं, 3/5 को अगर हम 33 से भाग कर दें, 33 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 33 है ही, ये गुणा हो जाएगा और 5 ऊपर हो जाएगा। 3 नीचे 3 1 3 और 11 3 33 और 11 बचे 55। बताइए आया कि नहीं भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आ जाए। सेम सवाल जो भी लगाए हैं उसी के आधार पर फिर आइए देख लेते हैं कि 4300 जो 18 है इसको हम किस संख्या से भाग कर दें कि भागफल 17 आ जाए। तो सर मान लीजिए कि संख्या x से भाग कर देते हैं, बटा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये हम क्रॉस जब गुणा करेंगे हो जाएगा 17 करने में 17x बराबर 4318। ये 17 गुणे में है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी यक्ष बराबर हो जाएगा 4318 भागे 17। अब जब इसको काटेंगे तो 17 लिखेंगे, काटेंगे, लिखा है 7 दूना
34, ये होगा 34 और 6 40 और 3 43, 9 हो गया, ये हो गया 91, तो 17 25 85 और 85 और 5 90 और 6 6 यानी होगा 6 7 चौका 68, यानी 254, यानी वह संख्या 254। अगर हम 254 को भाग इसमें कर देंगे तो हमारा भागफल 17 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 37 कह रहा है गुणनफल 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। फिर एक बार सुनिए, सवाल कह रहा है कि 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में अगर इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमने कहा था कि अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो आप केवल इकाई अंक का ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए देख रहे हैं इकाई अंक कहाँ पर, यहाँ पर 3 है, 7 है, 8 है और 4 है ना, देखेंगे। अब केवल हम इकाई अंक का ही गुणा करेंगे, तो 4 अट्ठे 32 के 2, फिर 2 सत्ते 14 के 4 और 4 तियाएँ 12, यानी जो उत्तर हमारा होगा वो होगा 12। बताइए, सॉरी 12 आ गया, 12 में इकाई अंक हमारा है 2, जो हमारा उत्तर होगा वो इकाई अंक होगा 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 कह रहा है बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 12 34 56 78 95 संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। कहा जा रहा है कि बिना भाग के, अब आप भाग भी कर सकते, कुछ ना आपको देखने आ रहा है कि मतलब भाग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो कह रहा है कि आपका आईक्यू लेवल देखना चाहता है, लिखा हुआ है कि बिना भाग किए आप देखिए कि क्या जो संख्या इतनी बड़ी है ना, ये 11 से कटेगी, संख्या कितनी बड़ी देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,895 है। क्या ये संख्या 11 से कटेंगी, लेकिन आपको देखना है बिना भाग किए हुए। तो अब सर क्या कहे, देखेंगे 11 से विभाज्य होने का नियम होता है। देखिए हम एक स्थान को छोड़कर गिनते, देखिए लिखा है, जैसे इसको हम 1 का गिनेंगे 3 से गिनेंगे, 3 को 5 से गिनेंगे, 5 को 7 से गिनेंगे, 7 को 9 से, और 9 को यहाँ पर कोई स्थान है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, इस पर जोड़िए, तो 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, ये हो गया आपका, जोड़ने पर 25 आ गया। अब जो संख्या उसको जोड़िए, तो ये हो गया, ये आप समझ पा रहे हैं क्या करें, मतलब एक सम स्थानों के साथ सम से जोड़िए, विषम का विषम से जोड़िए, तो मतलब सम स्थान होता है कि एक स्थान छोड़कर। ठीक है ना, तो 4 2 6 6 12 12 8 20 20 और 5 25। जब ऐसा आ जाए दोनों घटाइए, अगर घटाने पर 16 आता है तो वह संख्या 11 से कटेगी, घटाने पर अगर 11 के पहाड़े में 22 33 24 ऐसे आते हैं तो भी 11 से कटेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। एक बार हम आपको फिर कहना चाहेंगे कि सवाल को देखिए, लिखा हुआ है कि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार 189, कह रहा है कि ये आपके पास जो स्टार रखे हैं इनके स्थान पर आपको कोई अंक रखना है, और अंक कोई नहीं रखना है। आपके पास ऑप्शन में है 2 रखिए, कि 7 रखें, कि 4 रखें, या लिखा ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हम क्या लिखते हैं कि जब इन तीनों को हम जोड़ें तो 189 आए। चलिए देखते हैं क्या रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ 5 है, यहाँ स्टार है। अगर हम बाजू देखिए इकाई अंक हमारा 9 है, यहाँ देखिए इकाई अंक हमारा 9 है, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 यहाँ रखना पड़ेगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ, देखेंगे 5 2 7 7 2 9, ये तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 2 6 और 6 12, क्या यहाँ पे 12 लिखा हो, नहीं लिखा हो, यानी 2 हम नहीं रख सकते। अब रखेंगे हम आपको 7, तो 7 रखेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 7 5 12 12 7 19 के 9 हासिल आए 1, और 4 7 11 11 6 17 17 और 1 हासिल 28, यानी यहाँ जो स्टार का स्थान है वहाँ हम रखेंगे अंक नंबर 7।
तो हमारा जोड़ने पर 189 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब हम आपको समझाते हैं, लेकिन ये जो सवाल में है ये 5 अंकों की छोटी से छोटी जहाँ लिखा है यहाँ पर होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। किताब में मिस्टर प्रिंट है, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अरिहंत का किताब जिनके पास है वो कर लीजिए, इनको छोटी छोटी नहीं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आइए अब सवाल को लगाते हैं। लिखा हुआ है सवाल कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो बताइए सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो 99,999 बताइए इतनी होती है। अब क्या कि इस संख्या को हमको ये मत लिखो, हमको ये बताओ कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर हम 91 से भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए। तो हम इसी को ही 91 से हम भाग कर ही देंगे। ठीक है ना, देखिए 91 करने 91, 9 में से 1 गया 8 और 9 से हमारा कट गया आ गया 9। बताइए इतना समय। अब ये 10 मान कम है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और उतार लेंगे 1 और 9। बताइए ये यहाँ पे उतर गया, ये यहाँ पे उतर गया। अभी काटेंगे तो काटेंगे 9 बार जाएगा। 9 एक करने 9 और 9 9 81, 9 से 9 गया 0, 9 से 1 गया 8, ये हो गया 8, यहाँ उतारेंगे 9। आपको भाग तो करना आता ही होगा। अब 1 से अगर काटेंगे हो 819 हो जाएगा, कटेगा नहीं तो 8 बार लेकर जाएंगे तो 8 1 के 8 और 8 9 72, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 2 गया 8 और तो अब हम देखेंगे कि अगर ये 81 ना होता तो ये संख्या जो 5 अंकों की है बड़ी से बड़ी संख्या, ये हमारा 91 इसको पूरा पूरा काट देता। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, जो 81 जो शेष में बच गया है ना, इसको हम इसमें निकाल ही लेंगे। कि अगर निकाल लेंगे तो जो आएगा वो उससे कट जाएगा पूरा। यही तो ज़्यादा इतना है ना। जैसे हम कह दें कि आपके पास 100 रुपया है, कितने रुपया है 100 रुपया है, और आप ऐसा काम करिए कि आपके पास जब हम चेक करिए तो आपके पास 90 रुपया हो, तो आप क्या करेंगे 10 निकाल नहीं लेंगे। तो वही कह रहा है कि ये 81 इसमें ज़्यादा था, अगर 81 हम निकाल लेंगे तो संख्या 91 से पूरा पूरा कट जाएगा। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 9 9 और 9, यानी हो गया 99,918। आपका यही आपका हो गया उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। समझिए एक चीज़ हम आपको बताना हम भूल गए। लिखा है 45 का पावर 4 पर बताइए इकाई अंक कितना हो गया। नहीं लिखा है 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे, ये तो लिखा मतलब ना ये हुआ कि ये लिखा 4 बार लिखा 45। अब ध्यान देंगे कि इसका हमको इकाई मतलब हमने बताया था कि आप केवल इकाई अंक को ही टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे, इकाई अंक को ही। लेकिन हमने ये भी बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर किसी इकाई अंक में गुणा करने पर 0 आ जाएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। लेकिन हमने शायद ये बताना भूल गया था कि अगर किसी भी इकाई अंक हम निकालते हैं जिसमें लगातार 5 ही हैं तो उसका हमेशा इकाई अंक 5 ही होगा। सर ऐसा क्यों, देख सकते हैं 5 25 के 5, 5 25 के 5, 5 25 के 5। जब कभी भी आप 5 का गुणा 5 से करोगे तो हमेशा इकाई अंक में 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत ईजी सवाल है, आइए इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 11,009 है। यानी जो दो संख्या थी इस दो संख्या का ये योग है। मान लो एक संख्या हमारी यहाँ पे है और एक संख्या हमारी यहाँ पे है। इन दोनों संख्या जब हम जोड़ते हैं तो इतना आता है। अब सवाल कह रहा है कि अगर एक संख्या 9,999 है, एक संख्या अगर 9,999 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या निकालने के लिए हम इसको इसमें घटा लेंगे, यानी 11,009 जो है
इसको अगर हम 9,999 से घटा लें, 9 है 9 गया शून्य, और ये 9 में से 9 गया, ये 10 में 9 गया 1, ये 9 में से 9 गया शून्य, और 10 में से 9 गया 1, यानी 1010 वो संख्या दूसरी संख्या है। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। मतलब कहा जा रहा है कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो आइए देखते हैं कि 4 अंक तक सबसे बड़ी संख्या होती ही क्या है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है ये पूछा गया। तो हम देखेंगे पहले कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। ये हमसे पूछ रहा, हमसे ये पूछ रहा कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होंगी। तो हम पहले ये पता करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो हमारी है 9,999, ये हो गया। अब ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें 3 अंक की भी तो संख्याएं शामिल हैं। तो इसलिए हम 3 अंक की संख्याओं को हम निकाल लेंगे, और जैसे ही हम निकालेंगे इसमें केवल बचेंगे 4 अंकों की सब कुल संख्याएं। तो 0 0 0 और 9, यानी 4 अंकों की कुल 9,000 संख्याएं बन सकती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि 6400, 3296, 2448, 3248 बराबर है। बहुत ही ये सवाल है, जोड़ना है। मन तो नहीं कर रहा बताएं, लेकिन बता देते हैं। सबको क्या करेंगे, इसके नीचे जोड़ लिख लेंगे। 3296, 2448 और 32। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जो उत्तर आएगा हमारा 16, 16 6, 22 के 2 हासिल आए 2, 4 4 8, 9 4 13, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 2 हासिल 19, 4 4 8 4 3 12 हासिल 13, 3 3 6 6 12 2 14 15, यानी 15,392 उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 3,960 भागे 54 भागे 18 का मान बताइए क्या होगा। देखेंगे कि जिस प्रकार के प्रश्न जब आए कि लगातार भाग हो, तो जो सबसे पहली संख्या उसको हम ऐसे लिख लेंगे, और जितने भी भाग में है ना सबको हम कर लेंगे गोले में नीचे कर लेंगे, और सब क्या हो जाएगा, गोले में हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, तो 18 काटने, 18 के 18, 18 दूना 36, ये फैसला गया 3 हासिल आ गया, और फिर 18 दूना 36, ये हो गया 220, 220। और ये तो देखो ये कटेगा 5 से, तो 5 चौक के 20 के 0 हासिल है 2, और 5 25 और 2 27, ये कटेगा नहीं। अभी काटेंगे तो 11 दूना 22 और 27 दूना 54, यानी ये हो जाएगा 110/27। अब ये इसको हम मिश्र भिन्न में कर लेंगे, 27 हो जाएगा 110, तो इसको 27 3 81, और 27 चौक के काटेंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 10 में से 8 गया 2 कट, यानी आ जाएगा आपका 4 सही 2/27, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन कह रहा है 96 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या रख दी कि वो 9 से पूरा कट जाए। देखेंगे 9 से और 3 का सेम ही मेथड होता है कटने का, कि अगर 9 के पहाड़े में आएगा तो 9 से कटेगा, और 3 के पहाड़े में आएगा तो भी 3 से कटेगा। यानी संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आया तो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। यही समस्या 9 का भी है कि अगर संख्याओं का योग 9 के पहाड़े में आया तो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। यानी 3 का याद है तो 9 का आराम से याद हो जाएगा। देखेंगे 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 9 होता है 31, 22 9 31। अब 31 हमारे पास जोड़ने पर संख्याओं की संख्या आ रही है, क्या जोड़ दे इसमें, तो 31 और 5 देखेंगे तो हो जाएगा 36। और जब हम टेबल पढ़ेंगे 9 1 9, 9 दूनी 12, 9 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 है ना, तो हम उत्तर हो जाता है 36, यानी ऑप्शन होगा हमारा 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 जो सवाल कह रहा है, वो सवाल कह रहा है भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भाग पर 16 तथा शेष पर 27 हो तो भाज्य होगा। ये सवाल हमने बताया है। ये सवाल हमने जो विगत उसमें पूछे गए प्रश्न था
वो सवाल नंबर 20 जो है ना उसको हमने बताया, यानी पार्ट नंबर 2 दूसरा अध्याय उसके पार्ट नंबर 2 में हमने सवाल को बताया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। लिखा हुआ है 24, 12, 18 और 27। अब लिखा है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। तो हम बात करेंगे सम संख्या करा के। देखें 24 तो 9 जो है और 9 के पहाड़े में या तो 24 आएगा नहीं, 12 नहीं आएगा, 27 और 18 आएगा, 27 18 आएगा। लेकिन देखेंगे सवाल कह रहा है कि 9 से जो विभाजित हो तो देखेंगे 8 और 1 9 जोड़ने पर 9 आ रहा, सम इसका सम जोड़ने पर 9 आ रहा है, यानी संख्या उत्तर हमारा होगा 18। ये भी जोड़ने पर आ रहा 7 और 2 9, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हमको वही संख्या बताइए जो हमेशा 9 से कटे, तो जो 18 के पहाड़े में आएगा वो 9 के भी पहाड़े में आएगा, तो जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 18 से भी हमेशा कटेगी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है इसको हमको लगाने में। तो आइए क्वेश्चन 8वां देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 10 है। कह रहा है कि दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 10 आ रहा है और तथा उनका गुणनफल 20 है और गुणा करने पर 20 आता है। उनके विलोमों का योग बताओ। उनके विलोम मतलब होता है उल्टा, कि हम उसको उल्टा कर दे तो क्या होगा। देख रहे हैं सवाल कह रहा है कि दो संख्या का योग 10 है। माना संख्या हमारी x है और संख्या y है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 10 आता है। लेकिन सवाल कह कि अगर इसी को हम गुणा करेंगे तो 20 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि इनके विलोमों का मतलब इनका उल्टा कर देते हैं, तो इनका उल्टा मतलब होगा 1/x और होगा 1/y। अब कह रहा है कि इनके विलोमों का योग बताइए क्या होगा। तो भैया देखो 1/x प्लस 1/y हमसे यही पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो x/y, x से x कटा हो गया y और यहाँ y से y कटा हो गया x, यानी ये आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। अब x प्लस वाई का मान यहाँ पर दे रखा है 20 और x वाई का मान दे रखा है यहाँ पर 10 और एक्स वाई का मान दे रखा है 20, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, उत्तर हमारा आ गया 1/2, यानी दोनों का योग हो जाएगा 1/2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो व्यंजक दे रखा है 11 गुणे छोटा कोष्ठक 12 गुणे 13 बराबर 11 गुणे 13 गुणे 13, ये कौन सा व्यंजक का नियम है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई संख्या बाहर से अंदर जा रही है फिर एक एक स्टेप चल रही है। देखेंगे 11 यहाँ आ गया, फिर ये 12 यहाँ, एक मिनट यहाँ पे 12 होना चाहिए, फिर ये 12 यहाँ पे आ गया, फिर ये 13 बाहर हो गया। तो ये गुणा का सहचर नियम है। कौन नियम है? सहचर नियम, मतलब एक एक कदम आगे बढ़ना क्या होता है? सहचर नियम होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। लिखा हुआ है संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर है। मतलब कहा जा रहा है सवाल को कि ये जो 36,490 है, अगर ये जो संख्या है इस संख्या में 6 और 9 को परस्पर मतलब होता है आपस में अगर बदल दें, मतलब 9 को यहाँ और 6 को वहाँ कर दें, तो जो मूल संख्या मतलब जो अभी संख्या पहले सी है और जो नई संख्या है इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो बताइए, देखिए इसको बदलते हैं। 3 है तो 3 तो रहेगा और जहाँ 6 है वहाँ हमको 9 करना है और जहाँ 9 है वहाँ हमको 6 करना है और दोनों का हमको निकालना है अंतर। तो कितना होगा? 0 से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 13 में से 4 गया 9, 8 में 6 गया 2 और 3 से 2970 वह संख्या होगी 2970। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका सेम सवाल है कि 26,487 में 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या? सेम 10 और 11 सवाल सेम ही, बस अंक ही बदले हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप ये सवाल कर लोगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि 325 स्टार 6 कामा 3, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा
अंक रखें कि यह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाए। देखेंगे 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16। अंक संख्या के अंकों का योग 16 आ रहा है, जबकि हमको कटने के लिए 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 3 छक 18, यहाँ पे 3 छक 18 हो रहा है, यानी अगर 16 में हम 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा और हमारा ये 3 से संख्या कट जाएगा, यानी ऑप्शन होगा आपका। तो बहुत ही ईजी पार्ट है और बहुत ही ईजी सवाल है, इसलिए हम थोड़ा तेज पढ़ाते हैं आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। देखिए आपको लिखा हुआ है 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त। ये भी सवाल हमने दूसरे पार्ट में बताया है, इसी अध्याय के दूसरे पार्ट में बताया, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सवाल कह रहा है कि 55,055 को अगर 11 से भाग किया जाए तो उत्तर क्या मिलेगा। बहुत ही आसान सवाल है। 11 1 11, 11 5 55, 11 0 0 और 11 तो पूरा करते हैं 5 उतारेंगे 0, फिर 11 5 55, यानी हो जाएगा 5,005। इसमें बहुत से लोग गलती कर, देखिए इसको भाग कर हम आपको सिखाते भाग करके आता है। देखिए लिखा है 55,055, देखिए कैसे एक कटा हुआ है। अब 11 बचे तो 55 तो कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं। उतारेंगे 0 और 11 शून्य मतलब 0 उतारेंगे 5। लेकिन देखेंगे ना कि यहाँ पे हमको एक अंक में तो यहाँ 0 भागे तब 5 उतारेंगे। अब कटेगा 11 5 55। बोलिए इतना बात समझ में आई। तो ये आपको तो होगा 5,005। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है 500 तक की वह कुल संख्या है जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके, बताइए वह क्या है। तो सवाल वही है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 13 दोनों से कटे। तो कुछ नहीं करना है, 500 लिख दो और 3 से इसको भाग करो। 3 एक 3, 5 में 3 गया 2 0, 3 छके 18, 2 0, 3 छके 18। हमको शेष से मतलब कुछ भी नहीं है। अब इसी 500 को हम काटेंगे 13 से, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 और ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 4 में से गया 1 0, 13 5 65, 13 छक्का 13 7 91, 13 8 104। ये हो जाएगा 6। हमको शेष से भी मतलब नहीं है और 13 और 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 39। और अब हम 39 से भाग कर लेंगे 500 को, तो 39 1 के 39, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 4 में 3 गया 1, उतारेंगे 0 और ये मान लो इसको 40 लिखा हुआ है तो 4 तियाएँ 12, 120 हो जाएगा, यानी 3 बार नहीं जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 2 9 18, 2 तिया 6, 1 हासिल 7, और 10 में से 8 गया 2, ये 10 में से ये बचा 10, 10 में से 7 गया 3, आ गया 12। अब हम क्या करेंगे कि ये 166 को और 38 को जोड़ लेंगे और फिर 6 8 6 14, 6 3 9 हासिल 10, 1 1 204 और इस 12 को यहाँ से घटा लेंगे। 4 में 2 गया 2 और 10 में से 1 गया 9 और यहाँ से 1 192, जो उत्तर होगा हमारा 192 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 800 और 900 के बीच, 800 और 900 के बीच विभाज्य हो जाने वाली कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके बीच में है। तो 878 भी इसके बीच में है, 884 भी इसके बीच में है, 888 भी इसके बीच में है, 868 भी इसके बीच में है, यानी सब इसके बीच में और इनमें से कोई भी हो सकता है जो इसके बीच में हो और ये 13 और 17 से कट रही हो। तो हम देखेंगे 13 और 17 का ले लेंगे एलसीएम। अब 13 और 17 का जो एलसीएम होगा वही, देखो ये लासापा जो होता है वो अपनी संख्या को पूरा काट देता है। तो 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है और किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या का लासा हमेशा उसका गुणनफल होता है। देखेंगे 13 7 91 के 1 हासिल आए 9
और 13 इक्कीम 13, 13 और 9 22। अब सवाल कह रहा है कि हमको ये बताओ कि कौन संख्या इससे कटेगी। अब देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। अंतर है 4 और हम 4 से कर देंगे गुणा, जो उत्तर होगा उत्तर 4 इक्कीम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी हो जाएगा 884। जब कभी भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको ऐसे दोनों का एलसीएम लो, जितने का अंतर उतने से गुणा कर दो, उत्तर आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा 18, समान योगफल तथा समान गुणनफल वाली 3 प्राकृतिक संख्या ऐसे बताइए जिसका गुणा करें तो भी उतना है और जोड़ें तो भी उतना है। तो देखेंगे ऑप्शन में लिखा है 1, 2, 3। देखेंगे 3, 2, 5, अगर इन सब को हम जोड़ लेंगे 3, 2, 5 और 1 6, और जब गुणा करेंगे तब भी 1 दूना 2, 2 3 6, तो वह जो संख्याएं हैं वो 1, 2, 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि 3 का पावर 4 गुणे 2 का पावर 2 में इकाई अंक क्या हो गया। यानी मतलब 3 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा, इसको हम ऐसे 4 बार लिख लेंगे। और जो 2 लिखा है वो कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो इसको भी 2 बार लिख लेंगे। और देखेंगे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 के 7, 7 एक 21 के 1, 1 दूना 2 के 2 और 2 दूनी 4, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। 6912 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कह रहा है कि 6912 में जो स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या बैठा दें, ऐसी कौन सी संख्या बैठा दें कि वह 25 से पूरा कट जाए। देखेंगे कि ये सबसे अंत में आपके है, तो 25 जो होता है वो केवल 5 के पहाड़े में ही आएगा, जो 5 के पहाड़े में ही आएगा। और अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो वह संख्या तभी कटेगी जब उसके अंत में 5 होगा या 0 होगा, या तो 5 हो या तो 0 हो, तभी वह संख्या 25 से और 5 से कटेगी। देखेंगे यहाँ पर कहीं 0 नहीं है, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो हमारा ये जो संख्या है ये 25 से कट जाएगा। देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा हुआ है यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती हो तो स्टार की जगह होगा। फिर से एक बार सवाल को समझिए। लिखा हुआ है कि ये जो संख्या है 325, ये 325 के बाद यहाँ स्टार है, यानी कुल मिलाकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 32,500 जो 6 लिखा है यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम कौन सी संख्या रख दें कि वो 3 से पूरी तरह कट जाए। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 3 से वही संख्या कटेगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो 3 और 2 5, 5 2, 3 2 5 और 5 10, 10 और 6 16, यानी हमारा अंकों का योग 16 आ रहा है। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 इक्कीम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15 और 3 छक 18। बताइए 18 अगर किसी प्रकार ये हो जाए 16 में, तो जाहिर सी बात है 16 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 18। और इस प्रकार 3 के पहाड़े में 18 भी आ रहा है, यानी यहाँ पर हम रख देंगे 2, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 2। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की कि संख्या 34 स्टार 24 कामा 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान का अंक होगा। सवाल ने कहा है कि जो ये आपके सामने जो संख्या लिखी हुई है यह संख्या 9 से पूरी तरह से कटेगी, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। हम कौन सा अंक रख दें कि ये संख्या 9 से पूरा कट जाए। इस संख्याओं को हम जोड़ेंगे क्योंकि हमको पता है कि 3 से और 9 से केवल वही संख्या कटेगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 के या 3 के पहाड़े में आए। तो 4 3 7, ये 7 हो गया, 7 और 4 जो 6, 7 6 13, इन सब के अंकों का योग हमारा जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 के 9, 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, बताओ 9 के पहाड़े में 18 आ रहा है, तो 13 में हम कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए? सर 5 जोड़ दिए, यानी हो। तो क्वेश्चन चौथा कह रहा, देखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। फिर एक बार समझिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए क्या होगा। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ हमने पहले लिख रखा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या ये लिख लेंगे और 4 अंकों की बड़ी संख्या ये लिख लेंगे। अब सवाल कह रहा है कि 5, इन दोनों को निकालने के बाद आप अंतर बताइए। तो अंतर हम यहाँ पे कर लेंगे, पहले इन दोनों को निकालिए तो कि कौन संख्या कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको लिखना है तो हम 1 लिखेंगे, 1 तो लिखने के बाद और 4 शून्य कर देंगे, यानी ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर लिखना हमको है तो 4 बार हम 9 लिख देते हैं और इसी प्रकार हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसका अंतर जब लेंगे हम लोग तो ये अंतर हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, यानी जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए क्वेश्चन 5वां हम पढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है, एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। कह रहा है कि एक कार्टन है जिसमें 125 पुस्तकें पैक होती हैं। 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? मतलब सवाल फिर एक बार पढ़िए। सवाल कह रहा है कि एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? तो बहुत ईजी सवाल है। हम यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल जो किताबें हैं वो 35,875 किताबें हैं। ये तो सवाल ने कह रखा है कि कुल किताबें हैं वो 35,875 किताबें हैं। और जो हम कार्टन में जो रखते हैं, अगर हमने उसको कोई कार्टन है, उस कार्टन का साइज़ इतना ही है कि उस कार्टन में केवल 125 पुस्तक ही आ जाएं, तो बताइए कितने कार्टन हमें और चाहिए कि ये पूरा के पूरा पुस्तक उस कार्टन में रख जाए। तो जब एक कार्टन में अगर 125 पुस्तक आते हैं तो इसको हम 125 से हम भाग कर देंगे। बोलिए इतना समझ में आ गया? अब भाग हम ऐसे कर लेंगे आराम से, वैसे हम काट सकते थे इस प्रकार, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। तो 125 125 दूना 250 हो गया और ये 8 हो जाएगा, 5 से 5 गया 0, 3 2 गया 1, ये हो जाएगा 7। अब ये कटेगा आपका 8 बार, कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 के 8, 8 2 10, 7 8, डालेंगे हम यहाँ पे 5 और ये कटेगा आपका 5 बार। 5 हम 25 कि 5 ये कटेगा आपका 7 बार। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 1 7 और 1 8। तो टोटल 287 कार्टन अगर हमारे पास हो जाएं तो ये 35,875 जो किताब है ये आराम से पूरी तरह से पैक हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6वां हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 कह रहा है 1,43,865 1,43,865 निम्नलिखित में से विभाज्य है। विभाज्य मतलब होता है किससे पूरी तरह से कटेगी। आइए अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। लिखा है 1,43,865 किससे विभाज्य है? 3 4 8 ऑप्शन में दे रखा है, 5 2 9 दे रखा है, 2 3 5 दे रखा है, 3 5 9 दे रखा है। तो हम देखेंगे कि जब इतने प्रकार दे रखे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किससे क्या करना। देखिए तो 3 से देखो ये अंत में 5 है, पहली बात तो ये अंत में 5 है, वही इन तीनों में से कोई वही इसको काटे जिसके अंत में 5 होगा। तो 5 इसके अंत में, इसमें 5 है ही नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें 5 है ऑप्शन, ये तीनों काटे क्योंकि इसके अंत में 5 है। अब बाकी बचा 2 और 2 से केवल वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 2 4 6 8 यहाँ अंत में होने चाहिए,
यहाँ पे 2, ये 2 से कटेगा नहीं हमारी संख्या। अब ऑप्शन बचा आपके पास 2, यहाँ पर भी 2 है, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से तभी कटेगा जब वो संख्या 0, 2, 4 से 8 से कटेगी। अब ये संख्या 5 से भी कट रही है और जो संख्या 3 से कटेगी और 9 से भी कटेगी। देखिए 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19 से 20, 20 और 7, 27, 3, 9, 27, 9, 3, 27, यानी उत्तर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 3, 5, 9 से संख्या कटेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य? कह रहा है कि जो संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं 13, 24 और 1324, 1432, 3142 और 3214 में कौन संख्या ऐसी है जो 8 से विभाज्य है? तो आइए देखेंगे, लिखा हुआ है 1324। अब देखेंगे 8 से केवल वही संख्या ही भाज्य होगी जिसके अंत में 3 अंक 8 कटे, जिसका अंतिम 3 अंक की बात हम कर रहे हैं। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो वो संख्या पूरा 8 से कटेगी। ये कटेगा नहीं, 8 का अंतिम 3 अंक नहीं होगा। ये कटेगा 8 पंचे 40, आ गया 3 और 8 चौक 32, ये कटेगा। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक कट रहे हैं, इसलिए ये 14,1432 ये संख्या 8 से पूरा कटेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल है। सवाल बड़ा इजी है। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबको पता है कि 3 बार अगर हम 9 को लिख देंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। अगर 2 अंकों की सबसे 1 लिखकर 1 शून्य, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब सवाल कह रहा है कि इनका गुणनफल बताइए कितना होगा। तो गुणनफल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 999 को 10 से गुणा करेंगे। 999 का 999 और 1 शून्य यानी 9,990 उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 कह रहा देखेंगे, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इनमें 8,749 लड़कियां थी। बताइए कितने लड़के थे? बहुत ही सवाल है। मतलब कुल जो प्रतियोगिता था चित्रकारी में उसमें 15,633 बच्चे ने भाग ही लिया। लेकिन तो बच्चे इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अब कह रहा है जिसमें से 8,749 जो लड़कियां थी ये थी, तो लड़के कितने होंगे? तो जाहिर सी बात है अगर इसमें जो ये है लड़के भी हैं, यानी इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। बताइए ये लड़के लड़कियां मिलाकर 15,633 हैं। अगर लड़के निकालेंगे तो लड़कियां बचेंगी, लड़कियां निकालेंगे तो लड़के बचेंगे। सो अगर लड़कियां इतनी हैं तो हम लड़कियों को निकाल लेते हैं। अब बचे कौन? लड़के। तो लड़के कितने? 13 में से 9 गया 3 हो गया 4, 12 में 4 गया 8, 15 में 7 गया 8 और 14 में से 8 गया 6, 6,884 लड़के होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्याएं हैं। देखेंगे कह रहा है कि जो संख्याएं लिखी हुई हैं 1, 2, 3, 4 जो संख्या लिखी हुई चारों, इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी? तो आइए देखते हैं कि 2 से कोई संख्या कब कटेगी। 2 से संख्या वही कटेगी जिसके अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये पांचों किसी संख्या के अंत में आएंगे तो वह संख्या 2 से कटेगी। देखेंगे इसके अंत में शून्य है यानी 2 से कटेगा, इसके अंत में नहीं है यानी वैसे पहला ही ऑप्शन लग रहा है। तो सवाल ने कहा है कि अंत में जिसके 2 और 5 दोनों से कटने चाहिए, तो 2 से केवल यही संख्या कट रही है, तो उत्तर हमारा यही हो जाएगा। और 5 से भी कटेगा तो उत्तर हमारा पहले ही हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9,801 का अंतर क्या है? सवाल बड़ा इजी है। लिखा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमने लिख लिया कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आप 6 बार 9 लिख देंगे और 9,801 का अंतर बताइए। तो अंतर कितना हो जाएगा?
9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0 और ये 9 और ये 9। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 37 से विभाज्य है। अब 37 खुद एक अभाज्य संख्या है। अब कोई अभाज्य संख्या जो है हमारे पास 37 जो है वो अभाज्य संख्या है, कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या को पूरा पूरा काटेगा। तो एक ही इसका तरीका केवल कि आप इसको इससे भाग कर देख लीजिए, और कोई तरीका नहीं है हमारे हिसाब से। तो आप जब 37 को पहले ऑप्शन से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट रहा है, और जब आप इसको भाग करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और इनमें कोई नहीं, क्यों नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं जब होगा जब ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी 37 से, तब होगा। जब पहला ऑप्शन जब कट रहा तो उत्तर वही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2,22,222 2,22,222 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य, मतलब पूरा पूरा कटेगी, यही हो रहा है। तो देखेंगे कि 12 से तो ये कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 10 से क्यों नहीं कटेगा, अंत में 2, अंत में 0, 2 4 6 8 नहीं है, वो तो 2 का नियम होगा, लेकिन अंत में किसी संख्या अंत में अगर 0 है तभी वो 10 से कटेगा। 11 से आराम से 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, यानी ऑप्शन जब हमारा हो जाएगा उत्तर होगा 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सवाल कह रहा है 14 कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो कहना कहे कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, या 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो आइए सवाल लिखा हो कि 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो हम देखेंगे कि पर ये निकालेंगे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास होती क्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास होगी वो होगी 1 2 3 4 5, 5 9 लिखेंगे, यानी 9,99,000 सॉरी 99,999 और संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। हमसे केवल पूछा सवाल कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंकों की कुल सबसे बड़ी संख्या इतनी है। अब इस 5 अंक में 4 अंक की भी सबसे बड़ी संख्या शामिल है, 4 अंकों तक भी संख्या शामिल है। तो हम 4 अंकों तक की संख्याओं को हम निकाल लेंगे, 0 0 0 0 9, 90,000 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 5 अंकों की हैं, यानी उत्तर होगा आपका 90,000। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, और ये इस अध्याय का प्रयास के लास्ट सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 75 से विभाज्य है। तो आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है स्क्रीन पर। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको यही पता केवल करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 9,999 होती है। अब कह रहा है कि वह हमको ये मैं बताऊँ, हमको ये बताइए कि वहाँ 75 से पूरा पूरा कटे, तो इसको 75 से हम भाग कर देंगे कितना इसमें अतिरिक्त है। तो 75 1 75, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, उतारेंगे 9, अब ये काटेंगे 7, ये इसको मानो 70 क्योंकि हमको टेबल पढ़ना है। तो 7 चौक 28, अगर 4 ले गए 280 हो जाएगा, नहीं यानी ये 3 बार जाएगा, 3 25 15, 3 तो 21 और 1 हासिल 22, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, ये गया कट, यहाँ पर उतारेंगे 9, फिर 3 ही बार जाएगा तो हो जाएगा 225, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 2 और ये हो गया 2 में 2 गया कुछ 24, ये 24 हमारे पास शेष आ रहा है। अगर ये 24 इस 9,999 में ना होता तो हमारी संख्या पूरी कट जाती, यानी अगर हम 9,999 में 2400 घटा लेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 और 9 यानी आ जाएगा हमारा 9,975, और यही संख्या होगी जो 75 से पूरा विभाज्य होगी। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ये अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। हमने 2 अध्याय
नवोदय अरिहंत किताब का पढ़ा। जो दोनों अध्याय हैं ये दोनों ओल्ड बुक यानी 2024 के बुक के हिसाब से पढ़ाया है। 2025 का बुक आज आया है हमारे पास, और अब हम जो सिलेबस आगे बढ़ाएंगे वो आपको 2025 के बुक के हिसाब से ही बढ़ाएंगे। हालांकि 2025 और 2024 में कोई भी फर्क नहीं, बस इतना किया गया इस बार 25 के एडिशन में कि कुछ सवालों की संख्या कम कर दी गई है और सवालों को आगे पीछे कर दिया गया है, और जो विगत वर्ष था उसको हटा दिया गया है। पहले अभ्यास प्रश्नावली है, फिर उसके बाद में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है, और प्रयास कीजिए इस बार हटा दिया गया है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए नवोदय वाला 38 पर।